वह ब्राह्मण देशांतर में जाकर चांडाल बना। उस देश में चांडालों का एक ग्राम था। उसने अपने आप को एक चांडाली के गर्भ में देखा कि मैं यहाँ आ पड़ा हूँ। जैसे श्वान की विष्ठा में कृमि होता है, इस प्रकार उसने अपने आप को वहाँ प्रविष्ट हुआ देखा। तब समय पाकर गर्भ से बाहर निकला। जैसे पका फल वृक्ष से गिरता है, ऐसे श्याम मूर्ति चांडाली के पेट से सुंदर बालक के रूप में बाहर आया। चांडाली की इसके साथ विशेष प्रीति हुई। बढ़ता जाने लगा। जैसे छोटा वृक्ष बढ़ जाता है, ऐसे 12 वर्ष का हुआ, 14 वर्ष का हुआ। तब कुत्तों को साथ लेकर वन में जाने लगा। मृगों को मारता, बहुत स्थानों में विचरता। इसी प्रकार युवा हुआ तो विवाहित भी हुआ। यौवन अवस्था भी व्यतीत हुई। बहुत बड़ा कुटुंबी हुआ। पुत्र पौत्र बहुत हुए। तदनंतर वृद्ध हुआ। शरीर जर्जरित हुआ। तृणकुटी बनाकर बाहर जाकर रहने लगा, जैसे मुनिजन रहते हैं। वहाँ दुर्भिक्ष पड़ा। इसके बांधव क्षुधा से मरने लगे। तब वहाँ से अकेला ही निकला। बहुत स्थानों को लांघता गया। एक कीर नाम के देश में जा पहुँचा। उस देश का राजा मर गया था। मंत्रियों ने उस राजा के बड़े हस्ती को इसलिए छोड़ा हुआ था कि जिसको यह स्वीकार करे उसको राजा बना लिया जाए। तब वह हाथी चला आ रहा था। यह भी सामने था। इसको देखकर उसने जब निकट आया तो शीघ्र ही अपने सुंडा दंड से उठाकर इसको अपने सिर पर बैठा लिया। तब नक्कारे, तुरहियां आदि बाजे बजने लगे। उस बड़े शब्द से मालूम पड़ने लगा जैसे प्रलय के मेघ गरजते हैं और भाट आदि स्तुति पाठक लोग स्तुति करने लगे। हाथी पर बैठने से इसके मुख की शोभा और भी अधिक हो गई। तब सेना सहित राजा शोभित हुआ। जैसे तारागण में चंद्रमा शोभा पाता है, इस प्रकार सुशोभित हुआ। अंतःपुर में जाकर रानियों में स्थित हुआ। सब ओर से रानियां तथा परिचारिकाएं आकर इसके समीप आ विराजीं। इसको उन सब ने स्नान करा के नाना प्रकार के हीरे मोती जड़े भूषण और सुंदर वस्त्र पहनाए। वस्त्र आभूषणों से अलंकृत होने पर तो इसकी अनुपम शोभा हुई। सारांश यह है कि राजा बनकर राज्य करने लगा। सब स्थान और सर्वत्र देश में इसकी आज्ञा चलने लगी। सब लोग इससे भय मानने लगे, अर्थात राजा का जैसा प्रभाव होना चाहिए वह इसका कल्पनातीत संपन्न हुआ। किसी प्रकार की ऊनता अवशिष्ट न रही। यह परम तेजस्वी राजा होकर विचरने लगा, जैसे वन में सिंह विचरता है। इस प्रकार इसने चिर पर्यंत राज्य किया। हाथी पर आरूढ़ होकर शिकार खेलने निकलता था। सब देशों पर इसकी आज्ञा का प्रभाव छा गया था और यह महाराजा गवल नाम से प्रख्यात हुआ। इति श्री योग वासिष्ठे उपशम प्रकरणे गाधिबोधोपाख्याने चांडाली वर्णनम नाम 45 सर्गः।
खट चत्वारिंशः सर्गः। राज प्रध्वंस वर्णनम। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, इस प्रकार लक्ष्मी को पाकर आनंदवान हुआ, पूर्णिमा के चंद्र समान प्रकाशित होकर सुशोभित हुआ और 8 वर्ष पर्यंत राज्य किया। तब एक समय भूषण वस्त्रों को धारण किए बैठा था कि मन में संकल्प उठा कि मुझे वस्त्र भूषण के पहनने से क्या प्रयोजन सिद्ध है और इनकी सुंदरता क्या है। मैं तो राजाधिराज अपने तेज से तेजस्वी तथा सुशोभित हूँ। हे राम जी, ऐसा विचार करके उसने भूषण वस्त्र उतार डाले, शुद्ध श्याम मूर्ति होकर स्थित हुआ। जैसे प्रातः काल के समय तारागण से रहित श्याम आकाश होता है, ऐसे होकर फिर अपनी उस चांडाल अवस्था के वस्त्र धारण किए अकेला ही निकलकर बाहर ड्योढ़ी में जाकर खड़ा हुआ। तब उस देश के चांडाल, जिनको यह दुर्भिक्ष के कारण छोड़ आया था, बहुत से उसी मार्ग से आ निकले। उसमें एक चांडाल हाथ में तंत्री लिए आया था। उसने राजा को पहचाना। तब वह राजा के सम्मुख आया, मानो श्याम पर्वत चला आता है। कहने लगा, हे भाई, इतना समय तुम कहाँ थे? हमें छोड़कर यहाँ आकर सुख भोगने लगे। हे भाई, यहाँ राजा ने तुमको सुखी किया होगा, क्योंकि तू गाना अच्छा जानता है और गाना राजा को प्यारा होता है। तू कोयल के समान मधुर गाता है, इस कारण से प्रसन्न होकर धन दिया होगा, अथवा किसी और धनी ने प्रसन्न होकर तुझको धन और मकान दिया होगा। हे राम जी, इस प्रकार वह चांडाल मुख से कहता और भुजा पसारता हुआ इसकी ओर चला आता था, और ये हाथों और आँखों के इशारों से उसको समझाता था कि चुप रहो, मुख से कुछ मत कहो। परंतु वह चांडाल कुछ समझता नहीं था। सामने चला आता था। ज्यों-ज्यों वह चला आता था, राजा की कांति घटती जाती थी, जैसे गेंडे से मारे हुए कमलों की कांति घट जाती है। और ऊपर झरोखों में सहेलियां देखती थीं। उन्होंने देखकर विचार किया कि राजा चांडाल है। ऐसे विचार कर महाशोकाकुल हुईं और कहने लगीं कि हमें बड़ा पाप लगा, जो कि हमने इसके साथ स्पर्श किया है, भोजन किया है और साथ विचरी हैं। ऐसी शोक व्याकुला हुई कि तब सबकी कांति नष्ट हुई, जैसे बर्फ पड़ने से कमल कांति हीन रहती है। जैसे वन में आग लग जाने से वृक्षों की शोभा नष्ट हो जाती है, ऐसे उनकी कांति भी जाती रही। शोकार्त होकर कष्ट पाने लगीं और सब नगरवासी भी सुनकर शोकवान हुए और हाय हाय शब्द करने लगे। तब वह राजा अपने अंतःपुर में आया। जितने कुछ लोग वहाँ थे, वे उसको देखकर भागे, कोई पास नहीं आया। जैसे पर्वत को आग लगे तो वहाँ के मृग पक्षी भाग जाते हैं, ऐसे ही चांडाल राजा के पास कोई नहीं आता था। मंत्री, सेवक, स्त्रियां सब दूर भाग जाते थे।
तब उस स्थान पर जो पढ़े लिखे बुद्धिमान लोग थे, उन लोगों से विचार किया कि बड़ा अनर्थ हुआ है। इतने समय से हम चांडाल राजा के ही द्वारा जीवित रहे हैं, खाना भी यहाँ, पीना भी यहाँ, अब हम क्या करें? हमें बड़ा पाप लगा है, इस पाप का और प्रायश्चित नहीं है। हम सब चिताएं बनाकर अग्नि में प्रवेश करके जल मरेंगे, तब यह पाप निवृत्त होगा। हे राम जी, जब यह विचार ब्राह्मण क्षत्रिय लोगों ने किया, तब उसके अनंतर चिता बनाकर जलने लगे। पुत्र कलत्र बांधवों को छोड़कर अग्नि में प्रवेश करते थे। जैसे दीपक में पतंग प्रवेश करे, ऐसे जलते थे। और जैसे आकाश में तारे दृष्टि आते हैं, ऐसे अनेकों चिताओं का चमत्कार भी दिखता था और धुएं से अंधकार हो रहा था। कई मनुष्य धर्मात्मा अपनी इच्छा से नहीं चले, तब उनको अन्य पुरुष ले जाकर जलाते थे। तब एक चांडाल राजा विचार करने लगा कि मेरे एक के निमित्त इतने नगरवासी जलते हैं। जीना भी उसका श्रेष्ठ है जिससे शोभा उत्पन्न हो। जिस जीने से पाप उत्पन्न हो, उससे मरना श्रेष्ठ है। हे राम जी, ऐसा विचार कर उस राजा ने भी चिता बनाई और जैसे दीपक में पतंग प्रवेश करे, ऐसे राजा ने भी चिता में प्रवेश किया। जब अग्नि का तेज शरीर को लगा, तब गाधी का वह शरीर जिसने तालाब में डुबकी लगाई थी कांपने लगा। तब सिर पानी से बाहर निकाला, परंतु सावधान हुआ। वाल्मीकि जी बोले, इस प्रकार जब वशिष्ठ जी ने कहा, तब सूर्य अस्त हुआ। सब सभा परस्पर नमस्कार करके स्नान के लिए गई। रात्रि समाप्त होने पर सूर्य की किरणों के साथ फिर सब अपने अपने स्थान पर आकर बैठ गए। इति श्री योग वासिष्ठे उपशम प्रकरणे गाधि बोधोपाख्याने राज प्रध्वंस वर्णन नाम खट्चत्वारिंशः सर्गः। सप्तचत्वारिंशः सर्गः। प्रत्यक्षावलोकन वर्णनम। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, इतना भ्रम उसने 2 मुहूर्त में देखा। अर्ध घटी पर्यंत बोध कुछ न हुआ, उसके बाद बोधवान हुआ और उस संसार भ्रम से रहित हुआ। बाहर निकलकर विचार करने लगा कि मुझको कुछ भ्रम जैसा हुआ। कहाँ था वह मेरा घर में मरना और चांडाल के घर में जन्म लेना, कुटुंब में रहना और राज्य करना। बड़ा भ्रम मुझको हुआ है। हे राम जी, ऐसा विचार करके उसने संध्या वंदनादि कर्म किया। इस भ्रम को बार बार स्मरण करके आश्चर्यवान होता था, परंतु ऐसा न जान सका कि यह सब कुछ श्री भगवान का वर पाकर मैंने माया देखी। जब कुछ समय बीता, तब एक ब्राह्मण दुर्बल जैसा भूखा और थका हुआ इसके आश्रम पर आया, मानो ब्रह्मा के आश्रम पर दुर्वासा ऋषि आए हों। तब गाधी ने उस ब्राह्मण ऋषि को अंदर आदर सहित बिठाया और फल पुष्प इकट्ठे करके उसके आगे रखे। जैसे वसंत में वृक्ष फलों फूलों से पूर्ण होता है, ऐसे उसको पूर्ण किया
और कुछ दिन वहाँ रहा। दोनों संध्यादिक कर्म और मंत्र जप इकट्ठे बैठकर करते थे। रात को पत्रों की शैया बनाकर शयन करते थे। एक रात की बात है कि शैया पर बैठे बातचीत कर रहे थे। तब प्रसंगवश गाधी ने पूछा कि हे ब्राह्मण, तेरा शरीर कृष जैसा और थका हुआ क्यों है? हे राम जी, जब इस प्रकार गाधी ने ब्राह्मण से पूछा तब उसने कहा, हे साधो, जो कुछ तुमने पूछा है वो मैं कहता हूँ। हम सत्यवादी हैं। जैसे वृत्तांत हुआ है ऐसा तू सुन। एक समय मैं देशांतर में फिरता फिरता उत्तर दिशा में गया। वहाँ एक कीर देश है, उसमें चला गया। वहाँ रहने लगा। वहाँ के गृहस्थ भले प्रकार सेवा करते थे। उनके उत्तम भोजन और सुंदर वस्त्र से मैं प्रसन्न होता था। रसास्वादन करने में मेरा चित्त मोह में पड़ गया। तब एक दिन मेरे मुख से यह शब्द निकले कि यहाँ के लोग बड़े श्रद्धावान और दयावान हैं। तब जो लोग पास बैठे थे कहने लगे, हे साधो, आगे यहाँ दया धर्म बहुत था, अब कुछ घट गया है। तब मैंने पूछा कि क्यों घटा है, कहो। तब उसने कहा, इस देश का राजा मर गया था। उसके बाद एक चांडाल राजा हुआ था। पहले किसी ने न जाना। 8 वर्ष तक वह राज करता रहा। जब उसकी बात प्रकट हुई कि चांडाल है, तब देश के रहने वाले जो ब्राह्मण क्षत्रिय थे वे चिताएं बनाकर जल मरे थे। बाद में राजा भी जल मरा और भी अनेक जीव जल मरे थे। ऐसा पाप इस देश में हुआ। इस कारण से दया धर्म कुछ घट गया है। हे ब्राह्मण, जब इस प्रकार नगरवासियों ने सुना तब मैं बहुत शोकवान हुआ और वहाँ से चला कि हाय हाय, मैं बड़े पापी देश में रहा हूँ। ऐसा विचार कर मैं प्रयागादि तीर्थों पर चला। तीर्थ यात्रा करके कृच्छ और चांद्रायण व्रत किए। कृष्ण पक्ष में एक एक ग्रास घटाता गया। अमावस्या के दिन निराहार रहा। फिर जब शुक्ल पक्ष आया मैंने एक ग्रास बढ़ाया। पूर्णिमा के चंद्रमा की कला के साथ बढ़ाता और कला के साथ घटाता था। इस प्रकार मैंने 3 कृच्छ चांद्रायण किए हैं। वहाँ से चला तेरे आश्रम पर व्रत खोला है। हे साधो, इस निमित्त मेरा शरीर कृश और दुर्बल हुआ है। हे राम जी, जब इस प्रकार ब्राह्मण ने कहा तब गाधी विस्मय को प्राप्त हुआ कि जो मैं जानता था कि मुझको भ्रम सा हो गया है, वह इसने प्रत्यक्ष बात कह दी है। ऐसा विचार कर पूछा। उसने ऐसा ही कहा। तब सुनकर आश्चर्यवान हुआ। जब रात्रि व्यतीत हुई, सूर्य उदय हुआ, तब संध्या आदिक कर्म किया। वह अतीत रमता रहा। तब अकेला होकर विचारने लगा कि मैंने कैसा भ्रम देखा है। और ब्राह्मण ने सत्य रूप से देखा, वह कैसे हो गया। इसलिए अब उस देश को चलकर देखूं जहाँ मैं चांडाल शरीर हुआ। हे राम जी, इस प्रकार विचार कर मनोराज्य के भ्रम को देखने गाधी ब्राह्मण चला। चलता चलता उस देश में जा प्राप्त हुआ।
जैसे ऊंट कंटकों को ढूंढता कंटकों के वन को चला जाता है, ऐसे यह चांडाल के स्थान को प्राप्त हुआ। तब चांडाल का स्थान देखा, जहाँ अपना स्थान था वहाँ गया, उसको देखा। अपने खेती लगाने की भूमि देखी, बाड़ी कुछ खड़ी है, कुछ गिर गई है, और पशुओं के चमड़े और अस्थियों को, जिनको अपने हाथों से वह फेंक आया था, प्रत्यक्ष देखा। देखकर आश्चर्यवान हुआ। हे देव, यह क्या आश्चर्य है! चित्त के भ्रम को मैंने प्रत्यक्ष देखा है। जो बाल्यकाल के क्रीड़ा स्थान थे वह देखे, और भोजन के स्थान, मद्यपान के स्थान और पात्र थे, तथा अन्य खान पान के जो विशेष स्थान थे, उन सब को देखा, और महान वैराग्य को प्राप्त हुआ। और ग्रामवासी मनुष्यों से पूछा, यह देखें क्या कहते हैं। हे साधो, यहाँ एक चांडाल था, काले से भारी शरीर वाला, क्या कुछ तुम्हें भी स्मरण है। हे राम जी, जब इस प्रकार ब्राह्मण ने पूछा, तब ग्रामवासी कहने लगे, हे ब्राह्मण देवता, यहाँ एक कंटज नाम चांडाल था, क्रम से बड़ा हुआ, तब उसका विवाह हुआ, बेटा बेटी परिवार सहित बड़ा कुटुंबी वृद्ध हुआ। वह दैव योग से अकेला ही निकला, जाता जाता कीर देश में गया, वहाँ के राजा की मृत्यु हो गई थी, वह राज्य इसको मिल गया। वहाँ 8 वर्ष तक राज्य करता रहा। तब नगर वासियों ने सुना कि यह चांडाल है, तब बहुत शोकवान हुए और चिताएं बना बनाकर जल मरे। इस प्रकार सुनकर गाधी बहुत आश्चर्यवान हुआ। एक से सुनकर और से पूछा, वह भी इसी प्रकार कहे। ऐसे बार बार लोगों से पूछता था। 1 माह तक वहाँ रहा, बाद में आगे चला। इति श्री योग वासिष्ठे उपशम प्रकरणे गाधि बोधोपाख्याने प्रत्यक्षावलोकन वर्णनम नाम 47 सर्गः। 48 सर्गः। माया महत्व वर्णनम। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, फिर वह नदियों, पहाड़ों और हिमालय पर्वत की उत्तर दिशा में घूमता हुआ कीर देश में जा पहुंचा। कौन देश? कीर सरकार। कीर जी का है? जी हाँ, कीर, जैसे जैसे तोता होता है नाम उसका, कीर नाम तोता। कीर देश। जी, कीर। अरे पता नहीं का ये बता थी भाई। बारे भगवान, अच्छी कथा सुनाए यार। चांडाल मर गए और विष्णु भगवान माया देखे रहा गाद। जी जी। यहाँ कैसे उद्धृत कैसे किए, किस हेतु से ये प्रसंग यहाँ आया? सरकार वो गाध जी ने तपस्या की थी जल में गले तक खड़े होकर के, तो भगवान श्री विष्णु प्रकट हुए, उन्होंने आशीर्वाद दिया था कि हाँ तुम मेरी माया देखोगे, तो वो माया देखे हैं ये। नहीं तो वशिष्ठ यहाँ किस लिए उद्धृत कर रहे हैं इसको? इससे राम को क्या मिलेगा? पता नहीं सरकार, लेकिन उन्हीं के संबंध में है ये। माया की विशेषता। जी। अच्छा कहो भाई। मारे कथंगड़ो। फिर आगे बढ़ाओ गाड़ी। जी। उन स्थानों के प्रति उसे जितनी जानकारी की इच्छा थी प्राप्त की,
जहाँ सुंदर स्त्रियाँ थीं, जहाँ चमर डुलाए जाते थे, उन सब स्थानों को प्रत्यक्ष देखा। नगर वासियों से फिर पूछा कि यहाँ कोई चांडाल राजा भी हुआ है? कुछ स्मरण हो तो मुझे सुनाओ। हे राम जी, तब नगर वासियों ने कहा, हे साधो, यहाँ का राजा मर गया था और मंत्रियों ने हाथी छोड़ा था और कहा हुआ था कि जो मनुष्य हस्ती के सम्मुख आवे उसको राजा बनाना। जब हाथी चला तब उसके सम्मुख चांडाल आ निकला। तब हाथी ने चांडाल को सिर पर बैठा लिया। उस समय और विचार किसी ने नहीं किया, उसको राज तिलक किया गया। 8 वर्ष पर्यंत राजा राज्य करता रहा। तदनंतर जब उसके बांधव आए और उसके साथ चर्चा करने लगे, तब सहेलियों ने ऊपर से देखा कि यह चांडाल है। ऐसा देखकर उन्होंने उसका त्याग किया। ऐसा हो जाने पर जो विचारवान लोग उसके साथ चेष्टा, स्पर्श, भाषण आदि करते थे, चिताएं बना बना कर जल मरे। वह राजा भी अपने को धिक्कार कर जल मरा। 8 वर्ष पर्यंत वह राज्य करता रहा और उसको 12 वर्ष मरे हुए व्यतीत हो गए। हे राम जी, इस प्रकार सुनकर गाधी ब्राह्मण को बड़ा आश्चर्य प्राप्त हुआ कि कहाँ मैं जल में स्थित था और कहाँ ऐसी अवस्था देखी। ऐसा विचार कर ही रहा था कि इतने में पूर्व का वृत्तांत स्मरण आया कि यह आश्चर्य श्री भगवान की माया है। मैंने वर मांगा था, इस माया से इतना भ्रम देखा है। यह आश्चर्य है कि यहाँ 2 मुहूर्त हैं और वहाँ से मुझे इतना काल भासा है। स्वप्न भ्रम के समान है और सत्य रूप से स्थित हुआ है। यह बड़ा आश्चर्य है। इसलिए संशय निवृत्त करने के वास्ते श्री विष्णु भगवान का ध्यान करूं, जिनकी माया से मैंने इतना भ्रम देखा है और कोई संशय को निवारण करने में समर्थ नहीं। हे राम जी, इस प्रकार विचार कर गाधी ब्राह्मण फिर पहाड़ की कंदरा में जाकर तप करने लगा। 1 अंजलि जलपान करता और भोजन कुछ न करता था। इस प्रकार उसने 1.5 वर्ष पर्यंत तप किया। तब त्रिलोकीनाथ श्री विष्णु भगवान प्रसन्न होकर प्रत्यक्ष हुए और कहा, हे ब्राह्मण, मेरी माया देख, जो जगत जाल को रचने वाली है। अब और क्या इच्छा करता है? हे राम जी, जब श्री विष्णु भगवान ने ऐसे कहा, तब जैसे मेघ को देखकर पपीहा बोलता है, इस प्रकार ब्राह्मण बोला, हे भगवन, तेरी माया तो मैंने देखी, परंतु एक संशय मुझको है कि यह स्वप्न भ्रम की नाई मैंने देखा। इसमें काल की विषमता कैसे हुई? जो यहाँ 2 मुहूर्त व्यतीत हुए हैं और वहाँ चिरकाल पर्यंत भ्रमता रहा हूँ और उन असत्य पदार्थों को जागृत में प्रत्यक्ष कैसे देखे? श्री भगवान बोले, हे ब्राह्मण, और कुछ नहीं, तेरे चित्त का ही भ्रम है। जिसके चित्त में तत्व की अदृष्टता, उसको यह चित्त भ्रम होता है। और वह क्या भ्रम था? जितना कुछ जगत प्रत्यक्ष दिखता है, वह भी तेरे मन में स्थित है। बाहर पृथ्वी आदिक तत्व कोई नहीं, सब तेरे अंदर स्थित है। जैसे बीज के अंदर फूल, फल, पत्र हैं
ऐसे पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश जितना कुछ 5 भौतिक है, वह सब विस्तार चित्त में स्थित है। जैसे वृक्ष का विस्तार बीज में दृष्टि नहीं आता, जब बीजा हुआ अंकुरित प्रस्फुटित होता है तब विस्तार दृष्टि आता है, ऐसे जब चित्त ज्ञान में लीन होता है तब जगत नहीं भासता, और जब स्पंद रूप होता है तब बड़े विस्तार से जगत भासता है। हे ब्राह्मण, जितना जगत दिखता है वह सब चित्त का भ्रम है। जैसे एक कुलाल घटाधिक वासना उत्पन्न करता है, कुलाल, कुलाल कहीं कहते, कुम्हार को सरकार कुलाल कहते हैं। जी। कहे बर्तन बनाता है वो मिट्टी। नहीं तो कुम्हार काहे कहते हो? कुलाल बदल दिया है नाम? जी, कुलाल कहते हैं इसमें। कहे सरकार कहा पता नहीं, ऐसा नियम है? जी नहीं, को उसका पर्यायवाची है कुलाल। अच्छा, तो ये विशेष भाषा ये बोलते हैं? जी। अरे यह ससुर भारी दंदी आए, काय का बना लेते। जी। और इतना अच्छे उदाहरण देते हैं कमल और पतने का जी। जब कोनो तुक नहीं बैठती। जी। बड़ा विचित्र सभ्यता थी पहले की। जी। बगैर उदाहरण के कोई आगे बात चलती ही नहीं। जी नहीं। ऐसे ही एक ही चित्त अनेक भ्रम रूप पदार्थों को उत्पन्न करता है, और जो चित्त वासना से रहित है उससे भ्रम रूप पदार्थ कोई नहीं उपजता। इसलिए चित्त को स्थित कर। हे ब्राह्मण, इस चित्त में कोटि ब्रह्मांड स्थित है। जो तुझको चांडाल अवस्था का अनुभव हुआ है तो इसमें क्या आश्चर्य है? तू कहता है कि मैंने बड़ी आश्चर्य रूप माया देखी है, उसको ही माया कहता है। अब जो तुझको विद्यमान भासता है वह सब ही माया है। जो तुझको अपने घर में अनुभव हुआ था और चांडाल के घर में जन्म लिया था, कुटुंबी हुआ और राज्य किया, चिता में जला, अतिथि ब्राह्मण को मिला, जाकर सब स्थान देखे, वह भी माया थी। जैसे इतने भ्रम तुमने माया से देखे, यह पसारा भी सब माया है। हे साधो, जैसे स्वप्न में नाना प्रकार के पदार्थ भासते हैं और जैसे मदिरा पान करने वाले को सब पदार्थ घूमते हुए प्रतीत होते हैं, ऐसे यह जगत भी भ्रम से भासता है। जैसे नाव पर चढ़े हुए को तट के वृक्ष घूमते दिखते हैं, ऐसे यह जगत भी भ्रम मात्र भासता है। चित्त के स्थित करने से जगत भ्रम नष्ट हो जाता है, अन्यथा नहीं होता। जैसे पत्र, फूल, फल, शाखा काटने से वृक्ष का नाश नहीं होता, जब मूल से काटा जाए तो नाश हो जाता है, ऐसे ही जब जगत भ्रम के मूल कारण चित्त का नाश हो तब संपूर्ण भ्रम निवृत्त हो जाता है। वह चित्त का नाश होना क्या है? जो चित्त की चेत्यता दृश्य की ओर दौड़ती है, वही जगत का बीज है। जब यही चैत्यता दृश्य की ओर फुरने से रहित हो तब जगत भ्रम भी मिट जाए और जगत इसकी
और जगत की ओर का स्फुरण जब मिटे, तब जगत को माया मात्र जाने। हे साधो, यह सब जगत माया मात्र है, कोई पदार्थ सत्य नहीं। जैसे वह भ्रम तुझको मात्र माया भासा है, ऐसे यह भी सब माया मात्र जान। अतः इस भ्रम को त्याग कर अपना जो ब्राह्मण कर्म है, इसमें जाकर स्थिति करो। हे राम जी, इस प्रकार कहकर श्री विष्णुदेव उठ खड़े हुए। तब गाधी और अपर ऋषिश्वर जो वहाँ थे, उन्होंने श्री विष्णु की पूजा की। पूजा स्वीकार करके श्री विष्णु भगवान क्षीर सागर को चले गए। तब ब्राह्मण फिर उसी भ्रम को देखने लगा। कीर देश में गया, उनको देखकर आश्चर्यवान होता। श्री विष्णु कैसे हैं, माया मैं कहाते हैं। यह जो मैं प्रत्यक्ष देखता हूँ, जो कुछ भ्रम से देखा था वही प्रत्यक्ष देखता हूँ। ऐसा विचार कर फिर कहने लगा कि इस संशय को दूर करने के लिए कोई समय नहीं। अतः फिर श्री विष्णु का आराधन करने लगा। हे राम जी, इस प्रकार विचार कर गाधी फिर पहाड़ की कंदरा में जाकर तप करने लगा। तप से थोड़े समय में ही श्री विष्णु भगवान प्रसन्न होकर आ गए। जैसे मेघ मोर को कहे, ऐसे ब्राह्मण को श्री भगवान कहने लगे, हे ब्राह्मण, अब क्या चाहता है? तब गाधी ने कहा, हे भगवान, तुम कहते हो सब भ्रम मात्र है, यह तो प्रत्यक्ष भासता है। जो भ्रम होता है वह प्रत्यक्ष अनुभव नहीं होता, और मैंने वह स्थान देखे हैं। थोड़े काल से बहुत काल देखने का मुझको संशय है, वह दूर कीजिए। हे राम जी, जब इस प्रकार गाधी ने कहा, तब श्री भगवान बोले, हे ब्राह्मण, जो कुछ तुझको भासता है सब माया मात्र है, और जिस प्रकार तुझको भासता है वह सब माया मात्र है, और जिस प्रकार यह तुझको अनुभव हुआ है वह सुन। हे ब्राह्मण, वह कंटज नाम चांडाल एक चांडाल के घर में उत्पन्न हुआ था, फिर क्रम से बड़ा हुआ और कुटुंबी हुआ। तब वहाँ दुर्भिक्ष पड़ा, तब उस देश को त्याग कर कीर देश का राजा हुआ। लोगों ने सुना तो सब आग में जल मरे, और वहाँ चांडाल स्वयं भी आग में जल मरा। वह कंटज चांडाल और था। यह अवस्था उसकी हुई थी, वही प्रतिभा तुझको फुरी है। जैसी अवस्था उसकी हुई थी वही बुद्धि तुझमें स्फुरित हुई है। इस कारण से तुमने जान लिया कि यह अवस्था मैंने देखी है। हे साधो, अकस्मात ऐसे भी होता है, जो और की प्रतिभा और को स्फुरित होती है, कहीं अन्यथा भी होती है, कहीं एक जैसी भी होती है। इस भ्रम का अंत लेना नहीं आता, यह चित्त के स्फुरण से होता है। जब चित्त आत्म पद में स्थित होता है, तब जगत भ्रम मिट जाता है और काल की विषमता होती है। जैसे जागृत की 2 घड़ी में अनेक वर्षों का स्वप्न देखता है, ऐसे इसको जानो। सब चित्त का भ्रम है, तो इस भ्रम को न देख। चित्त को स्थिर करके अपना ब्राह्मणत्व का आचार कर। हे राम जी, ऐसा कहकर श्री विष्णु भगवान अंतर्धान हो गए, परंतु ब्राह्मण का संशय दूर न हुआ।
वह मन में ऐसा विचारता था कि और की प्रतिभा मुझको कैसे हुई है। वाह तमाशा। यह तो मैंने प्रत्यक्ष और जाकर देखी है। यह और की बात कैसे हो जो आँखों से देखी नहीं होती, उसका अनुभव नहीं होता, और मैंने तो प्रत्यक्ष अनुभव किया है। ऐसे ऐसे विचार कर फिर वह स्थान देखे और आश्चर्यवान होए। पुनः विचार करने लगा कि यह मुझको बड़ा संशय है, इसको दूर करने का उपाय श्री भगवान से पूछूं। हे राम जी, ऐसा चिंतन कर तप करने लगा।